हेलो। तो आज हम किंगडम एनिमेलिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले है रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एंजाइम कंट्रोल कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी फूड है हम उसको खाते हैं और वो हमारे स्टमक में जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है एंड देन एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और क्या है जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा खाना है ना, जो हम फूड खाते हैं तो वो उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो हमारा फूड है ना, फूड न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, है ना। जैसे हमने कोई भी खाना खाया, जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो है वो हमने खाया, तब क्या होता है कि जैसे हम खाते हैं तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, वो सलाइवरी जूसेस सिक्रीट करती हैं। अब जो वो जूसेस हैं उनमें क्या होता है कि एंजाइम प्रेजेंट होता है, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, बस अब ये बात याद रखना कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, ग्लैंड्स होती हैं, और उन ग्लैंड्स का क्या काम होता है, जूस सिक्रीट करना, और उन जूसेस में क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो किसी भी जो खाने को पचाने में हेल्पफुल होते हैं। और जो मेन रोल एंजाइम का क्या होता है, ये एक बायो कैटालिस्ट है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कि जो एंजाइम है वो क्या है, बायो कैटालिस्ट है कि बायोकेमिकल है, तो वो है बायो कैटालिस्ट, जो किसी भी रिएक्शन को इन्हांस करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे हमने कोई खाना खाया, हमारे जो है वो डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो एनर्जी मिली जिसका रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है हमारी रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एंजाइम कंट्रोल कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के टाइप्स की, तो ये दो तरह की होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो एब्सेंट होती है, और एरोबिक में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनारोबिक में वो इवॉल्व हो भी सकती है और नहीं भी होगी, और एरोबिक में क्या होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिबरेट होगी ही होगी। ठीक है, तो उसके बाद है इट अकर इन, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो पैरासाइट्स में अकर होती है, मसल्स में होती है और आरबीसीज में होती है। अगर हम इन पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो किसी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं, है ना, या फिर उस पर जो है इनसाइड द बॉडी फीड करते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो जैसे इनकी एग्जांपल्स है अस्कैरिस एंड टैपवॉर्म। जो अस्कैरिस है वो एग्जांपल है एस्केलमेंथिस की, और जो टैपवॉर्म है उसकी एग्जांपल है प्लेटिहेलमिन्थस की। ठीक है, वो एग्जांपल है प्लेटिहेलमिन्थस की। और इन मसल्स की बात करें तो जैसे हम अभी नॉर्मली सभी जैसे कुछ भी काम करते हैं नॉर्मली, तो उस तब हम एरोबिकली रिस्पायर कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें एथलीट्स की, या फिर हम कोई भारी काम करते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी भारी काम करते हैं, तब हमारे मसल जो है वो क्रैम्प करना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारे, तो वो एनारोबिकली रिस्पायर कर रही होती है। एनारोबिकली रिस्पायर करेगी, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, तब ये याद रखना, तब क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो क्रैम्प करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद है आरबीसीज, है ना। जो आरबीसीज हैं वो भी क्या करते हैं, एनारोबिकली जो है वो रिस्पायर करते हैं। और अगर हम बात करें कि जो आरबीसीज है उनका लाइफ स्पेन कितना होता है, तो वो होता है 120 डेज। ठीक है, बट जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनका जो लाइफ स्पेन है वो होता है 4 to 5 डेज, ज़्यादा नहीं। ये भी पूछ सकते हैं। तो उसके बाद है एरोबिक रेस्पिरेशन, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन इज एरोबिक, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड। अब क्या होता है कि जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं ना, जैसे उनमें कुछ भी मैन्युफैक्चर कुछ भी बनता है, तो उनका जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलता है। जब हमने कोई भी चीज़ बनानी होती है नहीं, तो उसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। वैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब हमारे जो बॉडी में है खाना जो है वो ब्रेक डाउन होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है उससे, बट एंड प्रोडक्ट तो कुछ निकलेगा ना, तो वो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो लिबरेट होती ही होती है। ठीक है,
तो अब हम कुछ वेरियस टाइप्स की बात करेंगे रेस्पिरेशन की, कि जो डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स हैं वो कैसे रिस्पायर करते हैं, कौन सा जो उनका ऑर्गन है, जो कौन सा पार्ट है वो रेस्पिरेशन शो करता है। तो पहले है सेल सरफेस रेस्पिरेशन। तो इसके एग्जांपल्स हैं स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट्स। सेल सरफेस रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी सरफेस से ही रिस्पायर करते हैं, तो वो है स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट्स। अगर हम एकदम सीक्वेंस में चले तो सबसे पहले पॉरीफर्स आएंगे, एग्जांपल स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स आएंगे, एस्केलमेंथेस आएंगे, प्लेटीहेलमेंथेस आएंगे, एस्केलमेंथेस आएंगे। तो हमने बात करी थी कि जो स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट्स होते हैं ये ज़्यादा करके इनमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुई होती है। तो वैसे ही रेस्पिरेशन में भी क्या होता है कि इनमें कोई ना ही टिश्यू कोई फॉर्म होगा, ना ही कोई ऑर्गन फॉर्म होगा, तो ये सीधा ही अपनी बॉडी सरफेस से ही डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ही क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करते हैं दोनों। इनकी जो एग्जांपल्स है आप वो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे पूछ लिया कि जो स्पाइडर हैं वो कौन सी रेस्पिरेशन शो करते हैं, ब्रैंकियल करते हैं, ट्रैकियल करते हैं, बुक लंग करते हैं, या बुक किल रेस्पिरेशन शो करते हैं, है ना। तो उसके बाद सेकंड है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कौन सी होती है, जो ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन शो करते हैं थ्रू द स्किन, ठीक है, वो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो इसकी एग्जांपल्स हैं अर्थवॉर्म, लीच एंड फ्रॉग। जो ये तीनों जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करते हैं। उसके बाद है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अब ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी में कुछ गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। गिल्स की बात करें तो एक्सटर्नल गिल्स और इंटरनल गिल्स ये प्रेजेंट होते हैं, जो उनके द्वारा जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो वो होती है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और ये जो टैडपॉल है, ड्रैगन फ्लाई, निम्फ है, प्रॉन है, फिशेज है, ये सभी जो है ये इस तरह की रेस्पिरेशन ही शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। इसके एग्जांपल है इंसेक्ट्स। अब ट्रैकियल रेस्पिरेशन क्या होती है कि इंसेक्ट्स में है ना, इंसेक्ट्स की एग्जांपल हम ले लेते हैं आंट। आंट में जब हम उनकी स्टडी करते हैं, अब हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब उनकी जो बॉडी होती है उस पर क्या होता है कि एक होल सा प्रेजेंट होता है। उस होल में, उस होल को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल बोलते हैं। उसमें जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होती है, जब हम बोलते हैं जो आंट्स हैं वो रिस्पायर करते हैं उसके थ्रू, स्पाइरेकल्स के थ्रू, ठीक है। तो वो है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। उसके बाद है बुक लंग रेस्पिरेशन। अब बुक लंग रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनमें कुछ कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, जो कंपार्टमेंट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करते हैं। तो वो है स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स, ठीक है। ये याद रखना, कंपार्टमेंट्स होंगे जहाँ से वो रेस्पिरेशन शो करेंगे। उसके बाद है सिक्स्थ है बुक गिल रेस्पिरेशन। अब बुक गिल रेस्पिरेशन क्या होता है, इनमें क्या होता है कि इनकी बॉडी में एक लीफ लाइक चैम्बर बना होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना होगा, जिसके जहाँ से वो रेस्पिरेशन शो करेंगे। तो इसकी एग्जांपल याद रखना है, किंग क्रैब लैम्यूलस होगा। तो नेक्स्ट है पल्मोनरी सैक रेस्पिरेशन। ये एक स्पेशल सैक होता है बॉडी में ना, जिसकी वजह से जो कुछ मोलस्कस और लंग फिशेज हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। और हमें पता है कि जो मोलस्कस हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं और लंग फिशेज क्या होंगी, वो वर्टिब्रेट्स हैं ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। अब बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन क्या होती है कि जो ऑर्गेनिजम्स बक्कोफेरेंजियल रीजन, जो बॉडी का जो फेरेंजियल रीजन होता है उसके द्वारा जो है वो फ्रॉग रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो फ्रॉग एंड रिलेटेड एनिमल्स, वैसे ज़्यादा करके जो फ्रॉगी है वो इसमें आएगा। तो उसके बाद है क्लोकल रेस्पिरेशन, जो क्लोका के द्वारा रेस्पिरेशन शो करते हैं, तो वो है टर्टल्स, इसका भी पूछ लेते हैं। तो उसके बाद है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मीन्स जो लंग्स के द्वारा अपनी जो रेस्पिरेशन है वो शो करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल। तो ये सभी क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। इनमें एक मिसिंग है वर्टिब्रेट, सबसे फर्स्ट वो है फिशेज। और हमें पता है कि जो फिशेज हैं वो कौन सा रेस्पिरेशन शो करती है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, ठीक है। अब अगर हम इन मैमल्स की बात करें तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं वो कहाँ टेक्स प्लेस होगी, ठीक है। तो होगी तो लंग्स में, बट वो कौन सा पार्ट है, वो एल्व्यूलाई है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होगी। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन का, इनके एग्जांपल जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है एक्सक्रीशन। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है अपनी बॉडी से कैटरेट करते हैं ना, तो वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एज फॉलोज।
आर एज फॉलो। कुछ ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, उनके कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ेंगे जिसके द्वारा वो किसी वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर करने में हेल्पफुल होंगे। तो पहला फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा बॉडी सरफेस। जैसे हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा, उसमें क्या था, उसमें रेस्पिरेशन, उसका कोई टिश्यू नहीं था, कोई ऑर्गन नहीं था, ओनली सेल, देन बॉडी सरफेस। पोरीफेरा का बॉडी सरफेस, सिलेंट्रेट्स का भी बॉडी सरफेस होगा। प्लेटीहेलमिन्थस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स। एस्केलमिन्थस प्रोटोनेफ्रीडिया होगा, और जो एनेलिडा होंगे उनका नेफ्रीडिया। आर्थ्रोपोडा ग्रीन ग्लैंड्स एंड मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मोलस्का मेटानेफ्रीडिया। जो एकाइनोडर्मेटा है उसका जो एकाइनोडर्मेटा होंगे वो कुछ रेस्पिरेशन जो है वो अपने एक्सक्रीशन जो है वो बॉडी सरफेस से ही करेंगे, और कुछ जो है वो ब्रैंकियल और पैप्यूला से करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमें याद करने पड़ेंगे इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अगर एक सिंपल तरीका ये है कि जैसे एनेलिडा है, एनेलिडा का क्या है, नेफ्रीडिया। तो सबसे पहले क्या आता है, प्रो आता है ना, प्रोटोनेफ्रीडिया, और बाद में क्या आता है, मेटानेफ्रीडिया। तो एनेलिडा से ऊपर क्या आ गया, एस्केलमिन्थस पहले आया, तो इसको हम बोल देंगे प्रोटोनेफ्रीडिया। फिर नीचे नेफ्रीडिया, बाद में क्या आता है, मेटानेफ्रीडिया। तो मोलस्का एम से याद रखना, मेटानेफ्रीडिया। आर्थ्रोपोडा है वो 2 टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ग्रीन ग्लैंड्स एंड मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। और जो एकाइनोडर्म्स हैं वो हाफ तो बॉडी सरफेस से कर देंगे और पार्शली कर देंगे डर्मल, ब्रैंकियल और पैप्यूला से। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या होगा। ठीक है, तो पहले कुछ तो होंगे अमाइनोटैलिक, कुछ तो होंगे एमोनोटैलिक, कुछ तो होंगे यूरियोटैलिक, और कुछ तो होंगे यूरिकोटैलिक। अब अमाइनोटैलिक सबसे पहले है अमाइनोटैलिक। अमाइनोटैलिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अमाइनो एसिड सिक्रीट करते हैं, और उनकी एग्जांपल्स हैं एकाइनोडर्म्स और मोलस्का। ठीक है, अब अगर हमने इनको याद रखना है तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, उसके बाद वर्टिब्रेट्स आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में अभी याद रखना कि मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स जो हैं वो एमोनिया सिक्रीट करते हैं। ठीक है, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, एमोनिया का, किनका, इनवर्टिब्रेट्स का। ठीक है, तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं मैक्सिमम हमने उनको रख दिया एमोनोटैलिक में। ठीक है, हमने एक लर्न कर लिया एमोनोटैलिक। अब जो इनवर्टिब्रेट्स के जो लास्ट 2 फाइलम हैं, मोलस्का और एकाइनोडर्म्स, वो सिक्रीट करते हैं अमाइनोटैलिक। ठीक है, वो क्या सिक्रीट करते हैं, अमाइनो एसिड। अमाइनोटैलिक कौन से होते हैं, जो अमाइनोटैलिक वो होते हैं जो अमाइनो एसिड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जो सारे मैक्सिमम इनवर्टिब्रेट्स ने कौन सा प्रोडक्ट सिक्रीट कर दिया, अमोनोटैलिक। और जो इनवर्टिब्रेट्स के लास्ट 2 फाइलम थे उन्होंने एक्सक्रीट करा अमाइनोटैलिक। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया दोनों। अब नेक्स्ट है यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। ठीक है, अब इनवर्टिब्रेट्स हमारे 5 हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं एंड देन मैमल्स हैं। इन सभी में से, इन 5 में सिर्फ जो वर्ड है वो यूरिकोटैलिक शो करेगा, और बाकी जो 4 बच गए वो यूरियोटैलिक शो करेंगे। हम जो मैमल्स हैं वो अब यूरियोटैलिक कौन से होते हैं, जो यूरिया सिक्रीट करते हैं। यूरिकोटैलिक कौन से होंगे, जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट। तो हम इनको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मैक्सिमम इनवर्टिब्रेट्स अमाइनोटैलिक, लास्ट के 2 इनवर्टिब्रेट्स एकाइनोडर्म एंड मोलस्का अमाइनोटैलिक। ठीक है, और जो 4 वर्टिब्रेट्स हैं एक्सेप्ट बर्ड्स आर यूरियोटैलिक एंड दोज वर्ड्स आर यूरिकोटैलिक। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब अमोनोटैलिक एकाइनोडर्म्स और इसकी एग्जांपल्स याद कर लेना। बाकी अमोनोटैलिक इनवर्टिब्रेट्स, पोरीफर, सिलेंट्रेट्स, एनालिड, अर्थफॉर्म और सम मोलस्कास एंड कुछ वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं। यूरियोटैलिक में कार्टिलेजिनस फिशेज आ जाएंगी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स आ जाएंगे। उसके बाद है यूरिकोटैलिक, इसमें जो है कुछ आर्थ्रोपोडा आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, आंट्स, वीज, वॉस्प्स, क्रैब। ठीक है, तो ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। तो आज हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करा है।
तो ये जो सारे टॉपिक हैं इनमें से जो क्वेश्चन है वो कोई ना कोई तो बन ही जाता है टेट के एग्ज़ाम में। तो हमें सबसे ज़रूरी इसकी एग्ज़ाम्पल्स याद करनी होगी सभी की, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।